जनाब वाला उस वक्त बताओ तुम क्या कहोगे? तुम तो कहते हो अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वजू नहीं करोगे, बगैर वजू के पढ़ोगे, नमाज कबूल नहीं हो सकती। अगर तुम बगैर तिलावत कुरान बगैर मखारिज के पढ़ोगे, बगैर मखारिज के कुरान पढ़ोगे और खुदा की कसम लहने चली करोगे तो खुदा की कसम वो तिलावत कबूल नहीं हो सकती। जब तिलावत ही कबूल नहीं तो फिर नमाज कैसे कबूल हो जाएगी? फिर देखा देखी तुम नमाज कैसे कबूल कर लोगे? हजरात, इसीलिए हर कदम पे तुम्हें मदरसे की जरूरत है। मस्जिद बाद में है, मदरसा पहले है। कुरान सीखना है मदरसे में, प्रैक्टिस करना है मस्जिद में। थ्योरी मदरसे में है, प्रैक्टिकल मस्जिद में है। यहाँ सिखाया जाएगा, वहां तुमसे रुकू कराया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत चश्मे दस्तार बंदी। बहुत खुश नसीब है रेटा नगला के रेका नगला के जिंदा दिल गैरतमंद गयूर मुसलमान, जिन्होंने इस बेसिक पॉइंट पे बहुत गहरी तवज्जो मरकूज की और अपनी दौलत और अपने दिलों के दहाने इस मदरसे के लिए खोल दिए। आज ये वसी शामिख इमारत मुझ इमरान हनफी को ही नहीं, कोई भी दीदावर दानिश्वर और कोई भी अक्लमंद हिकमत वाला इल्म वाला अगर इस कुरान पे अपने इस ज़मीन पे अपने मुबारक कदम रखेगा, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इन काविशों को देख के खुश हो जाएगा। वो जनाबे वाला उसे एहसास हो जाएगा कि वाकई मस्जिद भी ज़रूरी है, मदरसा भी ज़रूरी है, मगर मस्जिद को जनाबे वाला मदरसा चलाता है, मस्जिद को मदरसा चलाता है। यही वजह हुई कि जन्नत में अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को नमाज नहीं सिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, उनसे ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो, सबसे पहले ये नहीं कहा कि ये मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर जाओ 2 रकात नमाज पढ़ लो। समझ में आ रही है ना? अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेइस्सलाम को, हमारे अब्बा को, हमारे बाबा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा जन्नत में जनाबे वाला पुतला बनाया। अल्लाह ने रूह फूंकी और जब उनके अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी और उनको अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई तो मेरे अल्लाह ने सबसे पहले क्या काम किया? बताओ क्या काम किया? अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत आदम को सिखाया, इल्म दिया। सबसे पहले इल्म दिया मेरा अल्लाह फरमाता अल्लामा आदम अलअस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। अल्लाह ने जियोलॉजी सिखाया, अल्लाह ने बायोलॉजी सिखाया, अल्लाह ने फिजिक्स सिखाया, अल्लाह ने साइंस सिखाई, अल्लाह ने जनाबे वाला इतनी ज़बानें सिखाई, इतनी भाषाएं और इतनी लैंग्वेज सिखाई। अल्लाह ने इतनी भाषाएं सिखाई कि इस आयत के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इल्म पहले है, मदरसे का तसव्वुर मिल गया। मदरसा उसे नहीं कहते जहां ईंटें लगी हुई हो, मदरसा उसे नहीं कहते जनाबे वाला जहां दीवारें खिंची हुई हो, मदरसा जनाबे वाला ये नहीं होता जहां तिपाइयां लगी हुई हो, बल्कि मदरसा उस मकामे खैर को कहते हैं जहां कोई कलमा खैर सिखाया जाता हो। क्या बात है, अल्लाह ने सिखाया और इतना सिखाया, इतना सिखाया, अब्बा को इतना सिखाया कि अल्लाह ने 6 या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। भाषा अल्लाह अल्लाह, ज़बानें जानते हो ना कितनी आजकल दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं? बताओ कितनी बोली जा रही हैं? 2462 ज़बानें बोले, 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन दिस वर्ल्ड ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। सिर्फ
2462 ज़बान है। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, पुर्तगाली है, ये फ्रेंच है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ा है, फला है, फला है, फला है। और हर एक के बारे में लोग कहते हैं हमारे अब्बा की, हमारे बाप की, हमारे बाप की, हमारे बाप की है, ये ज़बान हमारे बाप की है। इसीलिए दुनिया में ज़बानों के झगड़े हैं, इसीलिए रंगों के झगड़े हैं, नस्लों के झगड़े हैं। जनाबे वाला इंग्लिश वाला हिंदी वाले को मारता है, हिंदी वाला संस्कृत वाले से बगावत करता है, संस्कृत वाला उर्दू वाले के पीछे पड़ा हुआ है, उर्दू जनाबे वाले, ये सारे के सारे ये हमारी ज़बान है। इसीलिए तमिलनाडु में ज़बान का तासुब है, केरला में मलयालम जाके देख लो तो जनाबे वाला वो कहते हैं हम तो मलयालम ही ज़्यादा अच्छी बोल सकते हैं। कहने का मकसद ये है तासुब है ज़बानों का ज़माने में। लोग कहते हैं ये मेरे बाबा की है, मेरे बाप की है, मेरे बाप की है। मगर मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूँ ना तेरे बाप की ना तेरे बाप की, तुम तो 2462 ही ज़बानें बोलते हो। हमारे बाप को तो अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाएं अता फरमाई है। इसीलिए जनाबे वाला दुनिया में कोई ज़बान किसी की नहीं है, हर ज़बान अगर किसी की है तो हमारे बाप आदम की ज़बान है। हिंदी हमारे बाप की है, अंग्रेजी हमारे बाप की है, पुर्तगाली हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की है, तमिल हमारे बाप की है, मलयालम हमारे बाप की है। दुनिया में हर ज़बान हमारे बाप की है, दुनिया में हर ज़बान हमारे बाप की है। इसीलिए शौक से हिंदी सीखो, इसीलिए शौक से अंग्रेजी सीखो, इसीलिए शौक से संस्कृत सीखो। किसी के बाप की ज़बान नहीं, हर बाप हजरत आदम की ज़बान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला मुरादाबादी। नारे कम लगा, नारे कम लगा, बहुत हो गए नारे। तवज्जो है, ये मौलाना नहीं है। कभी तुम मौलवी समझ के इसको जो है समझो कि मौलवी ऐसे होते हैं। ये अजीतपुर का रहने वाला है, सूंघ सूंघ के जलसों में आ जाता है, नारा लगा देता है, कोई 10 रुपये दे देता, कोई 20 रुपये देता है, इसका घर चल जाता है। कहीं तुम ये समझो कि मौलवी है ये भी। बात समझ रहे? उलमा की शान निराली होती है। ये भी फ़र्क महसूस करो, आलिम हाफिज कारी का भी फ़र्क महसूस करो। ये नहीं कि सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुम हर दाढ़ी और टोपी वाले को मुफ्ती साहब समझो। मैं जलसे के नाज़िमों से भी बार बार कहता हूँ, झूठ मत बोलो। स्टेज पे जो हाफिज है उसे हाफिज बोलो, जो मुफ्ती है उसे मुफ्ती बोलो, जो कारी है उसे कारी बोलो, जो आलिम है उसे आलिम बोलो। अब कर क्या रहे हैं? हाफिज को मुफ्ती बना देते हैं, मुफ्ती को आलिम बना देते हैं, मुफ्ती को जनाब वाला कारी को मुफ्ती बना देते हैं, हाफिज को जनाब वाला अल्लामा साहब आ रहे हैं। अल्लामा साहब इसीलिए तकरीर करने वाले बहुत सारे 50%, कम से कम 50% स्टेजों पे जो लोग तकरीरें कर रहे हैं, स्टेजों पे 50% लोग वो हैं जिन्होंने जनाब वाला इल्म दीन ही हासिल नहीं किया है। वो जनाब वाला मदरसों में आलिम नहीं हुए वो, मगर उन्हें अल्लामा कह रहे हैं, निजामत करने वाले फहामा कह रहे हैं, मुफ्ती ज़माना कह रहे हैं, मुहक्किक़ दौरा कह रहे हैं। झूठ बोल रहा है नाजिम, झूठ बोल रहा है। इन जलसों को झूठ से पाक करो और तुम एक दूसरे के दरमियान तमीज़ पैदा करो। हम जैसे दिखाई देने वाले से कोई गलती अगर हो जाए तो तुम तो सीधे सीधे कहते हो उलमा ऐसा करते हैं, आलिम ऐसा करते हैं, आलिम ऐसा करते हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? इसीलिए निजामत करने वालों से मैं खूब हर जगह जनाबे वाला इस बात को कहता हूं और तुमसे भी कहता हूं, ऐसे लोगों को जलसों में मत बुलाओ जो आलिम ना हो, बिल्कुल मत बुलाओ। पता नहीं नादानी में लाशऊरी तौर पर वो क्या कह जाए। मैंने तो ऐसे ऐसे मुकर्रिर भी देखे हैं जिन्हें नाजिम कहता है अल्लामा साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, मुहक्किक़ ज़माना आ रहे हैं।
और वो मदरसे में एक दिन भी नहीं पढ़े बैठ के। कितने हाफिज ने सिर्फ हिफ्ज किया उन्होंने, और उनने अल्लामा साहब का जरा, और आले रसूल आ रहे हैं, कितने फर्जी सैयद हो गए। बात समझ रहे? उन्हें ये निजामत करने वाले और जलसों के पोस्टर लिखने वाले अपनी पता नहीं क्या जलसों की नुमाइश करने के लिए पता नहीं क्या करते हैं। आले रसूल औलादे गौसे आजम, जैसे इन्होंने देखा हो कि ये औलादे गौसे आजम है, माई को पे ऐलान किया औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। अबे झूठे, जलसों की बुनियाद तेरे झूठ पर, इन जलसों से फायदा क्या होगा? फर्जी सैयदों को सैयद नहीं कहना, जिनके बारे में तुम्हें पता हो कि ये फर्जी है मत कहो उसे सैयद, पोस्टर में मत लिखो उसे सैयद। ऐसी चीजों से दो नस्लों के बाद बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम सबके सब मुजरिम हो जाओगे। दो नस्लों के बाद जब तुम्हारी नस्लें उसे सैयद बोलेंगी तो तुम बहुत बड़े मुजरिम हो जाओगे, अल्लाह के यहाँ तुमसे भी पकड़ होगी। इसलिए जनाबे वाला, न किसी हाफिज को मुफ्ती कहो, न किसी फर्जी सैयद को सैयद कहो, न औलाद गौसे आजम कहो, न आले अली कहो, न आले नबी कहो। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं मैं कि समझो समझने की तरह से, जिसका जो सर्कल है वो सर्कल दो, जिसका जो दायरा है उसे वो दायरा दो, जिसकी जो लाइन हो उसी लाइन पे उसको रखो। तो मैं जनाब कहते कहते ये कहना चाहता था कि ये आलिम नहीं है, मौलाना नहीं है, बस आ जाता है, इसे 10-20 रुपए तुम दे देते हो, इसका काम चल जाता है। अब नारे तूने बहुत लगा लिए, अब नारा मत लगाना, कमेटी वाले इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ ना कुछ तुझे किराए भाड़े का जुगाड़ कर देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तवज्जो की ज़रूरत है। नारे बहुत लग गए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जलसों में अब से पहले अगर 100 नारे लगते थे तो अब नारों को कम करो, 50 करो, मगर जनाबे वाला काम की बातें करो। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया, मगर ये लोगों 6-7 लाख भाषाओं में सारी भाषाएं, सारी ज़बानें, सारी लैंग्वेज अल्लाह ने सिखाई, मगर इन भाषाओं के बीच में एक ज़बान है, वो बड़ी प्यारी ज़बान है। 6 लाख 7 लाख भाषाओं में एक भाषा है, रेका नगला वालों, जो भाषा अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में चलती है, अल्लाह के सरकारी, अरे तुम सोच रहे होगे अल्लाह के भी सरकारी ऑफिस होते हैं, ऐसा सोच रहे होगे कि अल्लाह के भी सरकारी ऑफिस होते हैं। हाँ, एक भाषा, अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में हिंदी नहीं चलती, अल्लाह के सरकारी जनाब वाला, अल्लाह के सरकारी विभागों में जनाब वाला इंग्लिश नहीं चलती, वहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, वहाँ हिंदी में नहीं लिखा जाता, वहाँ तो उर्दू में भी नहीं लिखा जाता, वहाँ तेलुगु तमिल मलयालम में भी नहीं लिखा जाता। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में जनाब वाले एक ही ज़बान चलती है। पहले तो मैं सरकारी ऑफिस बता दूँ, अल्लाह के, बेशक अल्लाह के सरकारी ऑफिस, इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार तो अल्लाह ही की है। बोलो जोर से, बोलो। अरे गवर्नमेंट किसकी? हाकिमों का हाकिम कौन? शहंशाहों का शहंशाह कौन? अहकमुल हाकिमीन कौन? नमरूद मर गया मगर अल्लाह की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, फिरौन मर गया अल्लाह की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, शद्दाद मर गया, अल्लाह की गवर्नमेंट अब भी है और जनाबे वाला रहेगी। हज़रात मोहतरम न्यूटन मर गया, अल्लाह की हुकूमत सलामत है। वो जनाब हिटलर मर गया, अल्लाह की हुकूमत सलामत है। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियाँ खाने वाले शिमर हरमला, उबैदुल्ला बिन जियाद जैसे कुत्तों की हुकूमतें ख़त्म हो गई, मगर अल्लाह की हुकूमत आज भी सलामत है। ज़रा ज़ोर से कहो सुबहान अल्लाह। ज़मीनों में राज करता है वो, आसमानों में राज करता है वो, निज़ाम उसका है, सिस्टम उसका है, खुदा की कसम सिस्टम उसका है। फ़िज़ाओं में अल्लाह की हुकूमत, निज़ाम फ़िज़ाओं में अल्लाह की हुकूमत, खलाओं में अल्लाह की हुकूमत, खुदा की कसम समंदरों की जड़ों में और समंदरों की
बादशाहों में अल्लाह की हुकूमत, खुदा की कसम आसमानों में अल्लाह की हुकूमत, कहाँ नहीं है अल्लाह की हुकूमत? जमीन का कोई हिस्सा बताओ जहां अल्लाह की हुकूमत ना हो, फिजाओं खलाओं का कोई हिस्सा बताओ। अल्लाह की हुकूमत 5 साल के लिए नहीं है, अल्लाह की हुकूमत 10 साल के लिए नहीं है। अल्लाह जनाबे वाला न कभी सोता है, अल्लाह को न कभी नींद आती है, अल्लाह को न कभी ऊंघ आती है। अल्लाह अजल से सुपर पावर, अब तक सुपर पावर, उसके अलावा आज तक जमाना गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, किसी का पावर नहीं चला। पावर है तो अल्लाह के पास है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और सुनिए जनाबे वाला, यहां भी पावर है उसका। और खुदा की कसम, जिस दिन जमीन तमाम हो जाएगी, आसमान का किस्सा साफ हो जाएगा, जब जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी और आसमान की दरियां लपेट दी जाएंगी, जब जनाबे वाला चांद की आंखें पथरा जाएंगी, सूरज की आंखें मुकद्दर हो जाएंगी, जब पूरी दुनिया का सिस्टम उलट जाएगा, अल्लाह अकबर, उस वक्त भी अगर किसी का राज होगा तो जनाबे वाला राज सिर्फ अल्लाह का राज होगा, सिर्फ अल्लाह का राज। जनाबे वाला कयामत में अल्लाह का राज, और कयामत के बाद मैदान महशर में जब नमरूद लाइन में खड़ा होगा, फिरौन लाइन में खड़ा होगा, जालिम लाइन में खड़े होंगे, अत्याचारी कुर्सियों के नशे में चूर होकर गरीबों के गिरेबानों पे हाथ डालने वाले, गरीबों के लाशों पे बंगले बनाने वाले, गरीबों के खून से रोटियां सेकने वाले, इन कुर्सियों के नशे में इन गरीबों पे जुल्म सितम करने वाले सारे लाइन में खड़े होंगे। 5 साल के लिए आए धर दबोचा, 10 साल के लिए आए, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। जनाबे वाला एक खास वर्ग को निशाना बनाया, कहीं काले का झगड़ा, कहीं गोरे का झगड़ा, कहीं जनाबे वाला जबान का झगड़ा, कहीं धर्म का झगड़ा, कहीं मजहब का झगड़ा। हज़रात मोहतरम इंसानियत को लूटने वाले और जानवरियत, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच करने वाले, ये जितने भी रूलर और हुकूमत करने वाले हैं, उस दिन सारे के सारे लाइन में लगे होंगे। न नमरूद की होगी, न फिरौन की होगी, न शद्दाद की होगी, न हिटलर की होगी, न किसी बाकी की होगी, न तागी की होगी, न मारिद की होगी, किसी सरकश जफाकश, किसी सलील रुसवाए जमाना, किसी का राज नहीं होगा जब हुकूमत किसी की नहीं होगी और सारे अत्याचारी लाइन में लगे होंगे। ठीक उसी टाइम मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐलान करो फरिश्तों, ऐलान करो, लेमनिल मुल्कुल यौम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलान करो किसकी हुकूमत है, ऐलान करो किसका राज है। तो जवाब मिलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कल भी अल्लाह का, जोर से, आज भी वह कमुल हाकिमीन, वो शहंशाहों का शहंशाह, हुकूमत तो उसी की है। हज़रात मोहतरम, मगर मैं 2 मिनट में समझा जाऊँ और बात को आगे बढ़ा दूँ। मेरा मौजूद तो आज मदरसा है, मगर बात ज़बान पे आ गई है, भाषा पे आ गई है, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ेगा कि सरकारी ऑफिस क्या होता है। बैठ रहा, जा रहा, ऐसे ही बैठ जा। खुश रखे अल्लाह ताला इन बच्चों को, इन बच्चों को ज़रूर सुनाया करो। बल्कि मुफ्ती साहब का तो जो भी नज़रिया हो, मेरा नज़रिया तो ये है कि पहली लाइन में बच्चे ही बैठने चाहिए, इसलिए कि यही हमारा भविष्य है, यही हमारा फ्यूचर है, इन्हीं को तो सिखाना है। इसीलिए बहुत सारे लोग मस्जिदों में बच्चों को मारते हैं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। और नतीजा ये होता है कि पिटने के चक्कर में कितने बच्चे मस्जिदों में जाते ही नहीं हैं, कि बड़े वाले मारते बहुत हैं, हाजी जी बहुत थप्पड़ फेरते हैं, सूरमा साहब बहुत थप्पड़ फेरते हैं, 39 मार खा को तो पूछो ही मत। पहली सबसे शुरू हो जाता है बच्चों पर। इसीलिए कितने बच्चों ने तो मस्जिद जाना ही छोड़ दिया। मगर
मैंने कहीं पढ़ा था कि तुर्की में किसी जगह ये लिखा हुआ था मस्जिद में कि जिस मस्जिद से बच्चों की आवाज़ ना आए तो समझ लो कि मुसलमानों का फ्यूचर खतरे में है, मुसलमानों का भविष्य खतरे में है। जब ये बच्चे ही नहीं है तो सिखाओगे किसे? इसलिए मुझे खुशी है कि यहाँ बच्चे बैठे हैं और इतने बादब बच्चे हैं कि अगर एक बच्चा उठा तो मैंने कहा कहाँ जा रहे आप, फ़ौरन बैठ गया। इसका मतलब उसकी माँ अच्छी ट्रेनिंग दे रही है, उस पर माँ की ट्रेनिंग नज़र आई। माँ की ये ट्रेनिंग है कि एक दीन का आलिम अगर दीन की बात बता रहा है, सुभान अल्लाह, तो पूरी रात भी अगर बताए तो वैसे ही बैठ जाओ। तो ये अच्छी माँओं की बातें होती हैं। अल्लाह तुम्हारी माँओं जिन्होंने ये तुम्हें सिखाया है अगर सलामत हो तो अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, और अगर किसी की माँ या बाप दुनिया से रुखसत हो गए हों तुम में से तो अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हुकूमत अल्लाह की और पूरी दुनिया की हुकूमत और इक़्तिदार की बागडोर संभालने के लिए अल्लाह ताला ने अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना नायब, अपना वज़ीर आज़म, वो हाकिमों का हाकिम, और अल्लाह ने अपना वज़ीर आज़म और अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रधानमंत्री अगर किसी को बना के भेजा दुनिया में तो तुम जानते हो कौन है प्रधानमंत्री? मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह ने हुजूर को पूरी दुनिया में अल्लाह ने अपने वज़ीर आज़म की हैसियत से भेजा। ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा, राज तेरा, जहान मेरा, निज़ाम तेरा। बरेली वाले तो यहाँ तक कह गए कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अब जनाब वाला यहाँ अल्लाह का मुल्हाकिमीन, उस अल्लाह ने पूरी दुनिया की बागडोर मुस्तफ़ा को दे दी। इख्तियार उनके पास है, पावर उनके पास है, कुर्सियाँ उनके पास है, ज़माने भर का पावर अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाया। इसीलिए उनका राज आज भी चलता है जनाब। वो ज़मीन से कहते हैं फट जा तो ज़मीन फट जाती है, वो बादलों से कहते हैं सिमट जा तो बादल सिमट जाते हैं, वो जनाब चांद से कह देते हैं फट जा तो चांद जनाब वाले एक ही इशारे में, जोर से एक ही इशारे में चांद जनाबे वाला अपना सीना चाक कर देता है। वो ऐसे हाकिम ज़माने में कि बरेली में ताज शरीयत गव्वा से बहरे मारिफत अबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार मिल्लत हुज़ूर सैयदना फ़ख्र अज़हर अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ दाम अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है, जोर से जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, ऐसी चलती है उनकी। उन्होंने एक बार कहा ज़मीन फट जा तो सुराखा अंदर धस गया। उन्होंने जनाबे वाला जब अपने सहाबियों को प्यासा देखा तो एक प्याले में उंगलियों को रख दिया तो उन उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। 1500 लोगों ने पानी पी लिया। बरेली वाले तड़प उठे और कह गए उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह। उन्होंने पाले में लेटकर उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमा डाला। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उनकी ये शान है। हाँ, ऐसी शान किसके पास है बताओ, किसके पास है ऐसी शान? मैंने बड़े बड़े हुक्मरानों की हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने बड़े बड़े तारीख ना पढ़े, मैंने जनाब वाला बहुत बड़े बड़े पावर वालों की बातें पढ़ी हैं और सुनी है, मगर आज तक मैंने किसी साइंस वाले के बारे में ये नहीं सुना, साइंस वाले के बारे में भी ये नहीं सुना कि किसी साइंस वाले ने कभी सूरज को पश्चिम से निकाल दिया हो। पूरब से निकलता, पश्चिम से नहीं निकलता, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने पश्चिम से निकाल दिया हो। हज़रात मोहतरम बताओ तो सही, तुमने सुना है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह मुनाज़रे के टाइम पे ये कह रहे थे नमरूद से कि मेरा अल्लाह पूरब से निकालता है सूरज, तू अगर खुदा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा दे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। काफिर मबहूत होकर रह गया। जनाबे वाला पश्चिम से कौन निकाले
चलेगा। हजरात में हिम्मत नहीं है किसी की। न्यूटन है खामोश है, फाराबी है खामोश है, अरस्तू है खामोश है, बड़े बड़े साइंस वाले हैं, मगर सूरज को आज तक कोई रोक ना सका, कोई रोक ना सका। मगर तुम्हारे नबी की ऐसी चलती है। जोर से बोलो, जोर से। अरे वो उंगली का इशारा भी नहीं करता, उंगली का इशारा भी नहीं करता, सिर्फ दिल में आती है। मौला अली रो रहे हैं। मौला अली, तवज्जो है, कोई है ऐसा हाकिम, ऐसा राजा जिसने कभी समय की धारा को रोक दिया हो, टाइम का सिस्टम भी लोग कर दिया हो। तुम्हारे गांव में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी मुलाकात हुई, मैंने बच्चे से पूछा क्या नाम है, साकिब कहाँ है, नहीं है, नहीं है। माशाअल्लाह, अच्छा लगा कि यहाँ लोगों के पास जो है दुनिया का इल्म बहुत है, मगर दीन का इल्म भी इंशाअल्लाह धीरे धीरे होगा। आज तक तुमने सुना कि किसी ने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो? जैसे टीवी का पर्दा तुम जाम कर देते हो रिमोट कंट्रोल से, कोई सूरज को जाम कर सका? अरे कोई इतिहास के पन्नों में झांक के देखो, नहीं है, कोई नहीं है। देयर इज नोबडी, कोई नहीं है, नहीं है। मगर एक है, सिर्फ एक, वो एक जो नबियों का इमाम है, वो जो रसूलों का सरदार है, वो जो अल्लाह के वजीर आजम की हैसियत से मक्के की जमीन पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमिना की गोद में आया, वो जो रसूल इनकलाब बनकर आया, जिसने मानव समाज में परिवर्तन उठाया। जोर से बोलो। वो जिसने गरीब मजलूम औरत को सहारा दिया और जमीन से उठा के आसमान पे बैठाया। वो जिसने जनाबे वाला खुदा की कसम कब्रों से उठा के मुर्दों को जिंदगी की खैरातें बांटी। वो बचाने वाला, वो एक अकेला पैगंबर है जिसने एक बार नहीं बल्कि बार 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 समय की धारा को रोक के दिखा दिया और टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। उंगली के इशारे से नहीं, सिर्फ अपने दिल के इरादे से। जोर से। क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक दिन मौला अली रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, चौथे खलीफा। कौन से खलीफा? कौन से खलीफा? आज कुछ लोग हज़रत अली की झूठी मोहब्बत में सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म और उस्मान गनी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शानों में गुस्ताखियाँ करना चाहते हैं। राफ़िज़ियत की हवाएं चल रही हैं। खानकाहों से कुछ जंगली पीर उठे हैं, खानकाहों से कुछ जंगली पीर उठे हैं, मदरसों से कुछ वहशी कलमकार उठे हैं, कुछ जनाबे वाला कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। अली पाक से मोहब्बत, झूठी मोहब्बत में वो सिद्दीक़, फ़ारूक़ और उस्मान के पावर को पामाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। हम इस बात की भी इजाजत नहीं दे सकते। सिद्दीक सिद्दीक है, अली अली है, उमर उमर है, अली अली है, उस्मान उस्मान है, अली अली है। सिद्दीक अकबर पहले खलीफा, फारूक आजम दूसरे खलीफा, उस्मान गनी तीसरे खलीफा और मौला अली चौथे खलीफा। जोर से जोर से। अब मैं जनाब वाला कभी दोबारा आऊँगा इंशाअल्लाह तो मैं इस मौजू पे बात करूँगा कि पहले और दूसरे और तीसरे इनकी अजमत क्या है और मौला अली की अजमत। आज जनाब वाला अफसोस होता है कुछ लोग ऐसे, और हाँ कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए मोहसिन, कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए, तवज्जो चाहूँगा, जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
और प्यारे नबी की प्यारी बीवियां हमारी माएँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ते निकालते हैं। मैंने बहुत सारे तकरीर करने वालों को सुना है, जलसों में माइकों पे बोलते हैं, शर्म नहीं आती बेहुदा को, बड़े बदतमीज हैं यार ये, और ये बदतमीजी पाकिस्तान से इंपोर्ट हुई है। पाकिस्तान के बेहुदे मौलवी, पाकिस्तान के कुछ बदतमीज मौलवी, पाकिस्तान के कुछ जाहिल मौलवी, वहां से आई है, इंपोर्ट हुई है ये बीमारी इस भारत में। यहां पे भी तकरीर करने वाले माइकों पे बहुत लोग हैं, निजामत करने वाले बहुत लोग हैं, और शेर और शायरी करने वाले बहुत लोग हैं, जो माइकों पे मैंने कहते सुना है अपने इसी 22 साल के पीरियड में। कोई कहता अम्मी आयशा फरमाती हैं, कोई कहता अम्मी खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, कोई कहता हमारे नाना फरमाते हैं, कोई कहता हमारे नाना फरमाते हैं। अबे रिश्ते निकालते हो, कहाँ वो कहाँ तुम, अपनी औकात तो देखो, तुम कहाँ जमीन कहाँ वो आसमान। अम्मी आयशा तुम्हारी अम्मी बेशक वो उम्मुल मोमिनीन है, बेशक नबी की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन है, मगर अल्लाह फरमाता है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाह को हक है कि वो बीवियों को नबी की बीवियों को तुम्हारी माएँ घोषित कर दे, मगर तुम्हें हक नहीं कि तुम उन्हें अपनी माँ बताने लगो। कहाँ तुम हो कि चीटर हो, धोखेबाज हो, अय्यार हो, मक्कार हो, तुम नमाज़ें भी छोड़ते हो, तुम रोजे भी छोड़ देते हो, तुम जनाबे वाला सही मानों में तो कहीं कहीं इंसानियत और मानवता का भी खून कर देते हो। किस मुंह से कहते हो अम्मी आयशा फरमाती है? अबे तेरी अम्मी औकात पहचान औकात, कहाँ तू और कहाँ खदीजा तेरी अम्मी कि जनाबे वाला कहाँ तू और हजरत आयशा। आज फर्जी सैयद इन माइकों पे आके लोगों को जनाबे वाला मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे नाना फरमाते हैं, हमारे नाना फरमाते। अबे शर्म नहीं आती? अपना चेहरा देख आईने में, कहाँ मुस्तफा। गैरत नहीं है बिल्कुल भी, कहाँ मुस्तफा। और ये 14वीं सदी में पैदा हुए हैं, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने के सलीके नहीं है, जिनके कमरों की ज़िंदगी कुछ है, जिनकी खलवतें कुछ हैं, जिनकी जलवतें कुछ हैं, अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं, लोगों से अलग हो तो कुछ है, लोगों में है तो कुछ है, जो जनाबे वाला लोगों के बीच में बेगैरती की हद कर दी। अम्मी आयशा फरमाती हैं, हमारे नाना फरमाते हैं। अबे औकात पहचानो, औकात पहचानो। और पाकिस्तान के इन बेहुदे मौलवियों को भी कहना चाहता हूं कि ये जो बेहयाइयां और बुराइयां स्टेजों की दुनिया पे इंपोर्ट हो रही हैं, इन बुराइयों को यहां हमारे देश में इंपोर्ट करना बंद करो, बंद करो। और जनाबे वाला आज कितनी बुराइयां जनाबे वाला पाकिस्तान के बेहुदे मौलवियों के थ्रू आ गई। मिसाल के तौर पे हजरत आयशा को अम्मी आयशा लोग कह रहे हैं, और जनाबे वाला ये देखो, हमने अपने पीरियड में पहले नहीं देखा था कि कोई मौलवी कोट पहन के आता हो, कि कोई शायर कोट पहन के आता हो, या कोई नाजिम कोट पहन के आता हो। हमने 5 साल 10 साल पहले नहीं देखा था, कोई मौलवी कोट पहन के नहीं आता था स्टेज पे, मगर अब हम देख रहे हैं निजामत करने वाला भी कोट में है, शायरी करने वाला भी कोट में आ रहा है, तकरीर करने वाले भी कोट में आ रहे हैं। जब पाकिस्तान के बेहुदे मौलवियों की फैलाई हुई बुराई है जो इस भारत में आ गई है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनाबे वाला मौलाए कायनात जो हमारे इस्लाम का पिलर है, मुस्तफ़ा का चौथा खलीफा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के